नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बिहार में तेजस्वी यादव की स्थिति राष्ट्रीय जनता दल के अंदर और परिवार के अंदर दोनों जगह बेहद खराब होती जा रही है। तेजस्वी यादव के ऊपर यह आरोप लग रहे हैं कि भाई उनकी शह पे पार्टी में संजय यादव की दबंगई चल रही है। पार्टी के अंदर ही नहीं, परिवार में भी उनकी दबंगई चल रही है। और रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाए हैं, किस तरह से उनके साथ गाली गलौज किया तेजस्वी यादव ने और उनके ऊपर चप्पल उठाया, और इन सबों के लिए जिम्मेवार किसको बताया? जिम्मेवार बताया संजय यादव को। तो जब से यह बात बाहर आई है कि यह संजय यादव ही मुख्य खलनायक है, इस पूरे प्रकरण में जो खलनायक है वो संजय यादव है। संजय यादव के भड़काने पे या कान भरने पे तेजस्वी यादव इस कदर रोहिणी आचार्य के खिलाफ हो गए कि तेजस्वी ने न सिर्फ रोहिणी को गालियां दी बल्कि चप्पल उठा करके मारने की कोशिश भी की। जब से यह खबर फैली है तो आप मान के चलिए कि बिहार में आम लोग भी इसको सुनकर के हतप्रभ हैं, स्तब्ध हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के अंदर अब एक विद्रोह की स्थिति बनती जा रही है। जी, तेजस्वी यादव के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल में एक विद्रोह की स्थिति बन रही है। क्योंकि कोई भी इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि भाई एक भाई अपनी ही बहन के साथ, वो भी लालू यादव की सगी बेटी के साथ, तेजस्वी यादव ऐसा बर्ताव करेंगे, चप्पल उठा के मारने की कोशिश करेंगे, गंदी गंदी गालियां देंगे, ये कहेंगे कि भाई तुमने जो किडनी लालू यादव को दी है वो गंदी किडनी है। इसका परिणाम अब यह हो रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल में लोग बिल्कुल गुस्से से भरे हुए हैं और अब वो देखने को भी मिल रहा है। अभी सोमवार को तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल जो विधायक दल है उसका नेता चुना गया, लेकिन उसके बाद की जो घटना है वो अपने आप में बिल्कुल चौंकाने वाली है। क्योंकि उनके नेता चुने जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राबड़ी देवी के आवास के पास पहुंच गए, वहां जमा हो गए और संजय यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। जी, संजय यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है और तेजस्वी यादव के ऊपर यह दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है कि वो संजय यादव को धक्के मारकर पार्टी से निकालें। अगर इस तरह से प्रदर्शन हो रहा है संजय यादव के खिलाफ, जो इतने पावरफुल थे, कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में संजय यादव की स्थिति ऐसी है, वो इस पोजीशन पे हैं कि अगर आपको तेजस्वी से मिलना है, चाहे आप कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो, अगर आपको तेजस्वी यादव से मिलना है तो आपको संजय यादव की अनुमति से ही वहां पहुंचने का मौका मिलेगा। और इसको लेकर के पार्टी के अंदर बड़ा रोष है। जो वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया राष्ट्रीय जनता दल में, उनको भी वो जगह नहीं मिल रही है और उनको भी संजय यादव की अनुमति के बाद ही तेजस्वी यादव से मिलने का मौका दिया जा रहा है। तो पार्टी में बिल्कुल विद्रोह की स्थिति है और लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ये आदमी जो हरियाणा से आया हुआ है, ये आखिर इतना पावरफुल कैसे हो गया? इसीलिए ना कि लालू यादव आज इस स्थिति में है, उनकी तबीयत इतनी खराब है, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है तो सबको मालूम है, रोहिणी ने अपनी किडनी दी है ये भी सबको मालूम है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि दरअसल लालू यादव की तबीयत तेजी से बिगड़ रही है और आज वो इस स्थिति में नहीं है कि हर चीज को ढंग से देख सकें, समझ सकें। यह कहा जा रहा है वहां की मीडिया सर्किल में कि वो बहुत लोगों को पहचान नहीं रहे हैं और उनकी ये जो स्थिति है उसका तेजस्वी गलत फायदा उठा रहे हैं। गलत फायदा उठा करके पार्टी को पूरी तरह से अपने कब्जे में, अपने चंगुल में लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने अपनी एक ऐसी टीम तैयार की है जो सिर्फ उनके प्रति लॉयल है। जी, सिर्फ वो तेजस्वी के प्रति वफादार है। वो टीम किसी की नहीं सुन रही है, ना किसी की इज्जत कर रही है। और इस टीम में कौन कौन से लोग हैं? इस टीम में यही संजय यादव है जिसकी चर्चा रोहिणी ने की है अपने ट्वीट में। उसके अलावा रोहिणी ने एक और शख्स का नाम लिया है, रमीज नेमत, वो भी इस टीम में है। और शक्ति यादव जो इस बार चुनाव फिर से हार गए हैं, 2020 में वो 12 वोट से हार गए थे, इस बार तो अच्छी खासे वोट से वो हारे हैं, हजारों की वोट से वो हारे हैं। तो ये लोग जो हैं, इनको न पार्टी से कोई मतलब है, न पार्टी की आइडियोलॉजी से कोई मतलब है, न लालू यादव से कोई मतलब है। आपने देखा होगा पोस्टर से लालू यादव तो गायब ही रहे। तो ये जो चमचे हैं तेजस्वी यादव के, ये सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी के प्रति वफादार हैं। और चूंकि तेजस्वी की पूरी पकड़ है पार्टी के ऊपर,
पहले उन्होंने तेज प्रताप को धक्के मार के निकलवा दिया, और चूंकि लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है, फेसबुक पे उनके नाम से पोस्ट कर दिया। उसके बाद ये जो रोहिणी के साथ ये जो घटना हुई है, उनको गालियां पड़ी हैं, उन पे चप्पल चलाया गया है, इसके बाद तो भाई पार्टी में बिल्कुल विद्रोह की स्थिति है। मैं आपको बता दूं कि संजय यादव तेजस्वी के करीब कैसे आए, इसके बारे में एक दो कहानियां हैं। एक कहानी यह है कि वो जब तेजस्वी आईपीएल में खेला करते थे, उस वक्त उनकी मुलाकात होती है संजय यादव से, और वहां से नज़दीकियां ये बढ़ती हैं, और तब जा करके वो धीरे धीरे राजद में ज्वाइन करते हैं, और वो इतना अपना प्रभाव बढ़ा लेते हैं तेजस्वी के आसपास कि आज वो इस स्थिति में है कि उनकी सहमति के बगैर कोई तेजस्वी से मिल नहीं सकता। हालांकि एक दूसरी कहानी भी है, वो ये है कि जो रामकृपाल यादव हैं, उनके बेटे, वो अच्छे दोस्त होते थे संजय यादव के, उनकी जान पहचान थी, और उन्होंने उनको तेजस्वी से इंट्रोड्यूस कराया, और सोशल मीडिया टीम में काम करने के लिए ये जो संजय यादव हैं, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन किया, या पहले काम करना शुरू किया, ज्वाइन तो बाद में किया। खैर ये दो वर्जन है, और वर्जन दोनों में से कोई भी सही हो, बात यही है कि एक बार संजय यादव राष्ट्रीय जनता दल में गए तो फिर उन्होंने पूरी तरह से तेजस्वी के ऊपर कब्जा कर लिया। अच्छा, इसी तरह से जो रमीज नेमत, जिसकी बात रोहिणी ने अपने ट्वीट में की है, मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि उनके बारे में ये खबर आ रही है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला करते थे, जब वो भी क्रिकेट से ही संबंध है उनका। जब तेजस्वी क्रिकेट खेलते थे, घरेलू क्रिकेट, उस वक्त रमीज नेमत भी क्रिकेट खेलते थे, और वहां से उनकी दोस्ती है। हालांकि वो उत्तर प्रदेश के एक सांसद के दामाद हैं, और वो सांसद और इनकी जो पत्नी है, शायद जेबा नाम है उनका, ये सब लोग एक हत्या के केस में भी अभियुक्त हैं, और ये भी आए थे सोशल मीडिया में तेजस्वी यादव की मदद करने के लिए, राष्ट्रीय जनता दल की मदद करने के लिए। लेकिन बाद में वो इतने पावरफुल हो गए कि वो एक तरह से पॉलिटिकल मैनेजर बन गए हैं तेजस्वी यादव के, और ये रमीज नेमत और संजय यादव ये मिलकर के ये फैसला करते हैं कि पार्टी की नीति क्या होगी, तेजस्वी यादव किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे। तो आप समझिए ये उनका पावर है। और चूंकि तेजस्वी को भी ये चाहिए था, उनको पार्टी को कब्जा में करना था, पार्टी को हड़पनी थी उनको। औरंगजेब की तरह तेजस्वी यादव ने अपने सारे भाई बहनों को ठिकाना लगा दिया। मीसा भारती को ठिकाने लगा दिया, रोहिणी आचार्य को ठिकाने लगा दिया, और तेज प्रताप को तो सबसे पहले ठिकाने लगाया, पार्टी से बाहर करवा दिया, और पिता से वो फेसबुक पे पोस्ट करवा दिया। तो पार्टी को कब्जा करने के लिए तेजस्वी ने ये टीम बनाई, और ये टीम चूंकि तेजस्वी के इतने करीब रही और इसका मन इतना बढ़ गया कि इसने सारी सीमाएं लांघनी शुरू कर दी। पार्टी के लोगों के साथ तो बदतमीजी की ही, उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि अब वो तेजस्वी की बहन के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं। आप समझ लीजिए तेजस्वी आखिर चाहते क्या हैं। ये सवाल अब राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता है वो पूछ रहे हैं, जिन्होंने प्रदर्शन किया है राबड़ी देवी के आवास के बाहर। वो कह रहे हैं कि भाई ये आदमी इतना पावरफुल हो गया, इतना पावरफुल हो गया कि वो आपकी बहन के साथ बदतमीजी करवा रहा है, और आप चुपचाप ये सब देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, भारी नाराजगी है। अब देखिए ये जो कार्यकर्ता राबड़ी देवी के आवास के बाहर गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि संजय यादव को हरियाणा भेजो, हरियाणा भेजो। उन्होंने कहा क्योंकि भाई ये हरियाणा का आदमी आकर के ये बिहार में क्या कर रहा है। और कहते हैं कि कार्यकर्ताओं के हंगामे के बीच ये जो लालू यादव हैं वो मरीन ड्राइव जा रहे थे, वो रवाना हुए, लेकिन उन्होंने ये भी जरूरी नहीं समझा कि जो लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे पूछ लें कि भाई तुम क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हो और क्यों ये नारे लगा रहे हो। तो जैसा मैंने आपको बताया, लालू यादव पूछ भी नहीं सकते, अब वो इस स्थिति में नहीं है। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक होता, उनकी मानसिक स्थिति ठीक होती, तो उनके सामने कोई उनकी बेटी को जलील करता, चप्पल चलाए जाते, गंदी गालियां दी जाती, ये तो लालू यादव बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन लालू यादव आज बेबस हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि लालू यादव ने अपने शासनकाल में या जब उनके अच्छे दिन थे तो इतने कुकर्म किए, इतने गलत काम किए कि अब उनको ये चुकाना पड़ रहा है, ये सारा सब कुछ उनको चुकाना पड़ रहा है। खैर वो तो एक अलग बात है। आज की तारीख में स्थिति यह है कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से पार्टी पे कब्जा कर चुके हैं और परिवार में किसी को कुछ समझ नहीं रहे। आपने खबर देखी होगी रोहिणी के साथ ये जो वाकया हुआ, उसके बाद बाकी की 3 बहनें भी वहां से पटना से दिल्ली आ गई मीसा भारती के घर पे। और तेज प्रताप ने क्या कहा है, तेज प्रताप ने कहा है कि अगर लालू यादव सिर्फ एक इशारा कर दें तो बिहार के लोग संजय यादव का क्या हाल करेंगे वो सोच भी नहीं सकते। तो चीज़ें वहाँ इतनी खराब हो रही हैं
उत्तेजना इतनी बढ़ रही है राजद के कार्यकर्ताओं में कि संजय यादव के साथ कब क्या हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। देखिए, सवाल ये उठ रहा है, राजद में लोग पूछ रहे हैं कि भाई तेजस्वी क्यों टॉलरेट कर रहे हैं, क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं संजय यादव को, रमीज नेमत को, ऐसे लोगों को, जब पूरी पार्टी ये उनसे कह रही है कि भाई आप ऐसे बाहर के लोगों को ला करके हमारे ऊपर मत थोपिए। तो कोई सीडी वीडी तेजस्वी की रखी हुई है क्या संजय यादव ने? लोग अब ये सवाल कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इसके पीछे मसला यही है कि तेजस्वी पार्टी पे पूरी तरह से कंट्रोल चाहते हैं। उनको ऐसे लोग चाहिए, उनको विचारधारा के प्रति कमिटेड लोग नहीं चाहिए, उनको वो लोग चाहिए जो बिल्कुल उनके प्रति वफादार हों और पार्टी को कब्जाने में उनकी मदद करें। ध्यान रखिए, ये झगड़ा किस चीज़ को लेकर के हुआ? रोहिणी से। रोहिणी ये चाहती थी कि सारण लोकसभा क्षेत्र जहां से वह चुनाव लड़ी थी, हार गई, राजीव प्रताप रूडी ने हरा दिया, लेकिन वो ये चाहती थी कि विधानसभा चुनाव में जब टिकट बंट रहे थे, उन्होंने यही कहा कि यार सारण लोकसभा चुनाव चूंकि मैंने लड़ा, ठीक है हम हार गए, उसके अंदर जो विधानसभा की सीटें हैं वहां तो हमारी पसंद के कैंडिडेट दो। क्योंकि वो ये चाहती थी कि सारण में वो अपनी पकड़ बनाए, वहां जितने विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पे जो कैंडिडेट हों वो उनकी पसंद के हों ताकि वो उनके प्रति वफादार हों, और 2029 में जब वो चुनाव लड़े तो फिर उनके लिए चीजें आसान हो। यही झगड़े की मेन वजह थी। रोहिणी आचार्य ये चाहती थी, तेजस्वी ने कहा कि ना, ये तुम नहीं कर सकते, हर जगह हमारे ही लोग रहेंगे। तो आप सोचिए कि तेजस्वी ने कभी ये नहीं सोचा कि अपने भाई बहनों को भी थोड़ा शेयर दें। देखिए, सारे भाई बहनों ने कहा कि ठीक है यार, तुम पार्टी तुम अपने पास रखो, चाहे वो मीसा हो, चाहे वो रोहिणी हो। तेज प्रताप ने भी कहा कि भाई पार्टी ठीक है तुम चलाओ, लेकिन हमें भी तो थोड़ी इज्जत दो, हमारी भी बात सुन लिया करो। लेकिन तेजस्वी इस मूड में बिल्कुल नहीं है, और चूंकि उनको पार्टी हड़पनी है औरंगजेब की तरह, भाई बहन को ठिकाने लगा करके, इसलिए वो इस तरह के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, संजय यादव और रमीज नेमत जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप ये समझिए कि इन सारी चीजों को लेकर के पार्टी में विद्रोह काफी तेज हो रहा है, लोग खुल करके प्रदर्शन कर रहे हैं, और देर सवेर तेजस्वी के सामने संजय यादव को धक्के मार के पार्टी से बाहर निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, वरना लोग विद्रोह कर देंगे और उनको ही पार्टी से बाहर कर सकते हैं। क्योंकि ये मीसा, रोहिणी, तेज प्रताप, ये सब के सब कमर कस के खड़े हुए हैं कि कब तेजस्वी कोई गलती करें और उनको धक्के मार के राजद से भी निकाल दिया जाए अगर वो रास्ते पे नहीं आते हैं। तो तेजस्वी के लिए बड़ा स्पष्ट है, उनको ये एक फैसला करना पड़ेगा कि उनके लिए क्या प्रिय है। वो पार्टी चलाना चाहते हैं परिवार के साथ, या संजय यादव के साथ वो अपना राजनीतिक करियर डुबाना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने उनका कोई भला नहीं किया है, इन्हीं की सलाह पे वो चल रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ हार मिलती रही है। तेजस्वी को यह फैसला जल्द लेना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।